अनुपम महिमा को समझने के लिए गणेश चतुर्दशी की चल रही है 2025 की पावन सत्संग में आज जितने भी प्राणी मात्र पधारे हैं सबका अभिन्न स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साधुवाद, जय जयकार, प्रणाम सबको। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्ण। पहले दिन से हम भगवान गणेश की अनुपम महिमा को, अनुपम चर्चा को, अनुपम भावों को, अनुपम तत्वों को आपके सामने रखता चला आया हूँ और यही बताते आया हूँ कि शिव विश्वास है, शिव के पत्नी पार्वती श्रद्धा है और उन दोनों का पुत्र कार्तिकेय जी विवेक है और गणेश बुद्धि है। ये चार मिलकर के हमारे मन निर्मित करते हैं, इन्हीं से हमारा मन बनता है। अथवा ये हमारा जो मन है यही हमारा शिव मंदिर है, जिसके अंदर में स्वयं भगवान शंकर विश्वास रूप से निवास करते हैं। इसी में पार्वती मैया श्रद्धा बन करके रहती हैं और इसी के अंदर में विवेक, विवेक का मतलब होता है डीप अंडरस्टैंडिंग, लॉजिक बन करके कार्तिक कहते हैं। और हम जिनकी सेवा में उपस्थित हैं गणेश जी, वो एनर्जी, वो ऊर्जा, बुद्धि बन करके हमारे अंदर में रहता है। इसलिए हम सदा कहते हैं कि मनुष्य का शरीर जो है ना साहब, ये मनुष्य का शरीर एक देवालय है, एक मंदिर है। ये हमारा मंदिर है, अपना मंदिर। इसलिए बाहर कहीं मंदिर में जाने से पहले जरूरी है कि हम इस मंदिर का ध्यान रखें। इसके अंदर भी भगवान बैठे हैं, कई कई रूप में ईश्वर इसके अंदर में विराजमान रहते हैं। सातों चक्र में वो सातों देवियां निवास करती हैं, आत्मा में स्वयं परमात्मा निवास करता है। यही इसी शरीर के अंदर में सब घट रहा है। सारी घटनाएं जिनकी चर्चा हम यहां से बैठ करके कर रहे हैं, ये कहीं और नहीं घट रहा है, ये सब यही हमारे अंदर निरंतर घट रहा है मेरे भाई। और हम कहीं बाहर कोई लोक की बात नहीं करते, हम इसी लोक की बात कर रहे हैं और यही की बात कर रहे हैं। इसलिए मंदिर में जब हम बैठे तो एक चीज जरूरी है कि अभी पहले दिन से लेकर के अभी तक के दिन में हमारे सोच में, हमारी भक्ति में, हमारे भाव में थोड़ा सा ऊंचापन आना जरूरी है। हम सालों से लगे हुए हैं इसी में, कई कई बरस बीत गए हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, लेकिन अब अपने जीवन की महत्वाकांक्षाओं की धरातल से ऊपर उठ ही नहीं रहे हैं, उत्कर्ष को प्राप्त नहीं कर रहे हैं। चरम उत्कर्ष तो छोड़ दीजिएगा, लेकिन उत्कर्ष को हम नहीं। एवं उस पक्षी की तरह है जिसके पास पंखे तो हैं, लेकिन वो नीचे जमीन पर बैठी पंखों को फड़फड़ा रही है पर उड़ नहीं पा रही है। जरूरी है उड़ान की, जरूरी है एलिवेशन की। हम और गौतम बैठे थे उस दिन, यहाँ एक चर्चा चल रही थी कि डिवोशन इज हैज अ परपेंडिकुलर एलिवेशन, वो इस तरह जाना चाहिए। और एक ही जगह पर तुम घूम रहे हो तो कोई फायदा नहीं है डिवोशन का, कोई फायदा नहीं भक्ति का, स्पिरिचुअलिटी का कोई फायदा नहीं। शबरी मैया निरंतर इंतजार करती थी कि राम आएंगे उनके घर पे, और भरोसा था कि राम आएंगे। उनकी श्रद्धा थी, उनकी श्रद्धा राम से पहले खुद पर थी, उनका विश्वास राम से पहले खुद पर था। इसलिए हम कहते हैं मेरे भाई बहन कि तुम अपने विश्वास पर विश्वास करो। नहीं, जिस दिन हमें हमारे विश्वास पर विश्वास नहीं रह जाएगा ना, हम कहीं नहीं रहेंगे, खत्म हो जाएगा, सब उजड़ जाएगा। और आज इंसान बोलता है मैं पूजा खूब करता हूँ, मैं पाठ खूब करता हूँ, मैं भजन खूब करता हूँ, लेकिन फिर भी दुखी हूँ, फिर भी मन से परेशान हूँ, अशांति है। सब कुछ करने के बाद भी इंसान में वो अंदर की एक हौसलापन नहीं आता है। क्यों नहीं आता है?
क्योंकि हमने भक्ति तो करी जरूर है, लेकिन भक्ति से हमें जो पाना चाहिए हम वो पाने का प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। हमें तो वस्तु चाहिए भक्ति से, हमें तो दौलत चाहिए भक्ति से, हमें वो आनंद कहाँ चाहिए, हमें सुख चाहिए भक्ति से। बोलते नहीं हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन सुख जब आता है, याद रखिएगा, सुख किसी चीज से जुड़ा रहता है तब आदमी सुखी होता है। सुख कभी स्वतः अपने आप नहीं होता है आदमी को। एक कोई सुखी है क्योंकि उसके पास गाड़ी है, दूसरा सुखी है उसके पास घर है, तीसरा शायद सुखी होगा बहुत सुंदर लगता होगा, तीसरे चौथे को कोई वस्तु प्राप्त हो गया हो उसलिए सुखी है। कोई सुखी होगा क्योंकि उसका काम अच्छा है, कोई सुखी होगा कि पैसे खूब आ रहे हैं। लेकिन वो सुख तब तक है जब तक वो वस्तु आपके साथ जुड़ा है, और जिस दिन वो वस्तु नहीं रहा आपका सुख गया, खत्म। लेकिन आनंद सुख का एक ऊपरी विभाग है। आनंद आने के लिए आनंद के को कोई वस्तु नहीं चाहिए आने के लिए। आनंद ना घर चाहिए ना बंगला चाहिए। इसलिए फकीरों को देखा है ना, फकीर आनंदित रहते हैं, सुखी रहते हैं निरंतर। उनके पास घर ना भी हो लेकिन वो आनंद में रहते हैं, खुश रहते हैं। एक छोटा सा बच्चा पैदा होता है, देखो वो आनंद करता है, उसको कोई व्यवस्था नहीं चाहिए। लेकिन हमने अपने आप को इतनी सारी व्यवस्थाओं से जोड़ रखा है कि उन व्यवस्थाओं को देखते देखते हमारी जीवन जा रही है, नहीं जा रही। हम उन व्यवस्थाओं को संभालते और हर समय मन में ख्याल आता है कि इस व्यवस्था को बहुत बढ़िया कैसे कर ले। नहीं, हमारी हड्डियां टूटी जा रही है, लेकिन हमें चिंता है कि वो व्यवस्था बढ़िया कैसे हो। नहीं, हमारी काम कर करके आफत निकल आ रहा है, लेकिन हम सोचते हैं कि व्यवस्था बढ़िया कैसे की जाए। 4-5 लोट मट्टी गिरा रखे हैं अभी आप, है ना, चलो ठीक है बताइएगा, कोई नहीं। लेकिन बात जरूरी है मेरे भाई बहन, आप खूब बढ़िएगा जीवन में। धन से जितना बढ़ रहे हो, दौलत से जितना बढ़ रहे हो, घर से मकान से आप जितना बढ़ रहे हो, उतना आप भक्ति में भी बढ़े तो आनंद हो जाएगा, सुख हो जाएगा। हम यहाँ बैठे बैठे नहीं बोल रहे कि कल से आप काम धंधा छोड़ दीजिएगा, घर का काम नहीं करिएगा, फलाना का नहीं करिएगा। लेकिन हाँ, आप खूब करिएगा, लेकिन करते करते में उस ईश्वर को नहीं भूलिएगा। हम ईश्वर को कब याद करते हैं? जब दुख आता है। जब आदमी को दुख आता है तब आदमी सच्चे भाव से भगवान के सामने जाकर रोता भी है कि ईश्वर अब मेरे पास कोई रास्ता बचा नहीं है, अब कोई रास्ता घर दिखा सकता है तो तुम दिखा सकते हो। ये जोड़, ये मेल परमात्मा से हमारे में शुरुआत से रहना चाहिए। और याद रखिएगा, विश्वास और श्रद्धा का मेल बहुत खतरनाक है। जब जब विश्वास जाग जाता है कि श्रद्धा खंडित हो गई है, उसका परित्याग कर देता है। आप जानते हैं हमारे अंदर की श्रद्धा, हमारा फेथ, ठीक है, विश्वास शिव है। मैं रोज बोलूंगा ये बात ताकि हम समझ जाए, विश्वास शिव है और शिव कभी रूप नहीं बदलता है, परंतु श्रद्धा बदलती है। श्रद्धा पार्वती है, वो दुर्गा है, वो काली है, वो गंगा है। वो कभी गंगा बन के बह जाती है, कभी काली बन जाती है, कभी चंडी बन जाती है, कभी दुर्गा बनती है, कभी क्या 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 अनेक रूप धारण करती, कभी छिन्नमस्ता, कभी कालरात्रि, कभी चंद्रघंटा बन करके वो प्रकट होती है, वो श्रद्धा। तो श्रद्धा का रूप अनेक होता है। और ये पार्वती जो गणपति जी की मां है, वो स्वयं श्रद्धा है। कथा सुन के लौटे थे, भगवान राम पर संदेह हो गया। भगवान शिव ने कहा कि अगर तुम्हें राम पर संदेह है तो जाकर के तुम परीक्षा ले आओ। परीक्षा लेने के लिए गई, वह राम जी ने अपना विराट रूप दिखाया और विराट रूप देख करके हैरान हो गई। फिर सती अम्मा लौट करके अब शिव के पास आई। शिव ने पूछा कि तुमने ले आई परीक्षा? तब सती ने कहा, कछुना परीक्षा लीन गोसाई, तीन प्रणाम तुम्हारे नाई। बोले हमने स्वामी जी कोई परीक्षा नहीं करी है,
जैसे तुम सदा गाते थे और राम जी को प्रणाम करते थे, जैसे सच्चिदानंद जय पावन कहते थे, वैसे हम भी किए और लौट आए। भगवान शंकर को विश्वास नहीं आया, भरोसा नहीं आया, और उन्होंने तब शंकरी देखे उधरी ध्याना, सती जो कीनी चरित सोई जाना। शिव जी ने ध्यान लगाया और सती ने जो किया था सो देखा। सती जो कीन चरित सोई देखा। और उसी दिन उन्होंने मन में ये बात बना ली कि आज से सती मेरी पत्नी नहीं है। विश्वास ने श्रद्धा का परित्याग किया, क्योंकि श्रद्धा को उसके भगवान पर भरोसा नहीं था। वो सोचती थी कि राम भगवान नहीं है, राम तो कोई आम आदमी है जो अपनी पत्नी को खोज रहा है, उसकी पत्नी हरी गई है। और इसलिए शिव को मन में ग्लानि हो गई और कहा कि सती आज से मेरी पत्नी नहीं है, क्योंकि सती ने तो सीता का रूप बनाया था और सीता मेरी माँ है, मैं पूजता हूँ माँ मानकर सीता को। और जब पत्नी माँ का रूप धारण कर ले तो वो पत्नी नहीं बनती है। हालांकि आज वाले जो मॉडर्न लोग होते हैं अपनी पत्नी को मम्मी जरूर बोलते हैं, है ना, मम्मी बोलते हैं, और जो पत्नियां होती हैं पापा बोलती हैं, डैड बोलती हैं। एक और मैंने सुना बॉय बोलती, बॉय, ए बॉय, ऐसा तो नहीं, बॉय क्या है, अब ये बॉय आ गया है, यहाँ कोई जो बॉय बोलता हो, पहले था ना कि पति में पत्नियां होती थी, पति का नाम नहीं लेती थी, इतना सम्मान रहता था। जैसे पूजा में महाराज जी ने कहा कि आप सबको ये महामंत्र मेरे साथ बोलना है, हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो एक माता जी थी, वो बोलती थी हरे रामा हरे मुनिया बप्पा, हरे रामा हरे मुनिया बप्पा, बप्पा बप्पा हरे हरे। तो महाराज जी बोले हे बप्पा बप्पा क्या कर रहे हो? नहीं, बोले कृष्णा मेरे पति का नाम नहीं ले सकते। एक समय था हरे रामा हरे रामा हरे मुनिया बप्पा, जय हो। नाम लिख सकते हैं, कोई उसमें वो नहीं है, नाम बना है कि लिख लिए। और नाम लेने का मतलब नहीं है कि आप सम्मान गवा बैठते हो। हमें तो जिंदगी से मास्टर ही बुलाते हैं, हमें तो काम से बुलाया जाता है, तो काम पर भी वही और घर पर भी वही। चलो, तो भगवान शंकर ने सती का परित्याग किया, दोनों कैलाश पर गए और हर दिन सत्संग होता है। यहाँ झगड़ा होता है तो सबसे पहला चीज आदमी ब्लॉक कर देता है। नहीं, अभी तो आसान हो गया, ब्लॉक कर दो, नहीं ब्लॉक कर दो, अनफॉलो अनफ्रेंड कर दिया, चलो मुझे अनफ्रेंड कर दिया। आदमी लेकर बैठता है, मुझे अनफ्रेंड कर दिया, मेरा फोटो नहीं लाइक करता अभी कोई। अभी आ गया नया खंडारा आ गया, ब्लॉक करने वाला। पति पत्नी बगल बगल रहते हैं फिर भी ब्लॉक है, जय हो। एक घर में छत के नीचे एक सोफे पर बैठे, लेकिन क्या है ब्लॉक है, जय हो। अब तो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटली बात नहीं करते बाप, ये आ गया है। चलो आगे चल के क्या आ जाएगा बताइए। पति पत्नी के बीच में झगड़ा है, लेकिन ना तो शिव को आभास हुआ ना सती को आभास हुआ। ना सती ने कभी डरवाया कि वो जानती है, ना शिव ने कभी डरवाया कि सती मैं तेरा परित्याग कर चुका हूं। वो तो एक दिन आकाशवाणी हो गई कि हे शिव, तुमने जो प्रण लिया, जो प्रतिज्ञा की है, तुम्हारे जैसा संसार में कोई बहुत होगा जो प्रतिज्ञा कर सकता है, वो तो एक तुम शिव थे जो प्रतिज्ञा कर चुके हो। बचा तो कौन प्रतिज्ञा ले इस तरह। रोज दोनों बैठते हैं, रोज सत्संग होता है। पति पत्नी के बीच में सत्संग होना जरूरी है नहीं? पत्नी जब घर में आती है तो बहुत मीठी मीठी बातें होती हैं दोनों के, पति पत्नी के बीच में, सास बहू के बीच में। उसको बोलते हैं, हमारे महाराज जी भारत से आए तो बता के गए थे, क्या बोलते हैं उसको? बोलते हैं सत्संग।
कुछ दिन बाद फिर धीरे धीरे करके बातों से शुरू होती, वाद विवाद शुरू होता है, बातों से झगड़े शुरू होते हैं, उसको बोलते हैं बदसन। और फिर उससे ज्यादा जब सहने से दूर हो जाए तब चलता है लठसन, फिर लाठी चलती है। लेकिन शिव पार्वती सिखाते हैं कि पति पत्नी के बीच झगड़ा होना जरूरी है, बातचीत बंद होना भी जरूरी है, लेकिन उस समय तुम बीच में भगवान को लेकर के आओ, बीच में सत्संग को लेकर के आओ, और सत्संग जब आएगा तो दोनों का मन शांत रहेगा, क्योंकि सत्संग ही केवल शांति दे सकती है। दुनिया में जिसका नाम भी शांति है वो भी अशांत है, जिसका नाम शांति हो तो और अशांत हम देखे हैं। एक आदमी का नाम था शांतिलाल, लेकिन बाप रे वो शांति कहीं था नहीं उसके पास भी, बिल्कुल शांतिलाल, बाप रे बाप, ये शांतिलाल कैसा शांतिलाल, समझ नहीं आ रहा था कि ये शांतिलाल क्या शांतिलाल, उसका नाम अशांतिलाल होना जरूरी था। और एक दिन देवतागण जो है, महाराज दक्ष के यहाँ पर यज्ञ है, सती के पिता के वहां देवतागण सब अपना अपना वाहन सजाकर और जा रहे हैं। और जब पड़ोसी को पता रहता है कि किसी को आमंत्रण नहीं है किसी से, तो पड़ोसी से पूछकर जरूर जाएगा कि भैया तुम्हें नहीं चलना है क्या। तो इसी तरह सब जानते हैं कि सती के पिता ने शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि एक बार भगवान शंकर से दक्ष जी महाराज ब्रह्मा के सभा में शास्त्रार्थ में हार गए थे, और उसी गुस्से में, वो हार के गुस्से में उन्होंने अपनी बेटी और अपने दामाद को अपने घर पे नहीं बुलाया। तो सब जा रहे हैं, और सती का मन भी मचला कि यार मेरे पिता के घर पे यज्ञ है और मैं नहीं जाऊं। तो उन्होंने शिव जी से कहा कि बाबा मेरे पिता के घर पे यज्ञ है, सब जा रहे हैं, राजा दक्ष एक यज्ञ रचे हैं, सब देवतन को बुलवाए, शिव शंकर और महादेवी को बोले बाबा मेरे पिता के घर पे बहुत बड़ा यज्ञ रखा है, और मेरा भी मन रहा है कि मैं भी जाऊं। तो शंकर कहता है कि जहां से बुलावा नहीं आता वहां नहीं जा सकते। अरे कहे सती पाती से बोले मेरा पिता में जाने, भगवान शंकर नहीं मानते तो सती दूसरा दलील लगाती है, कहती है बड़ बड़ भूप पिता घर आइए, उनके दर्शन पाऊंगी, फिर जो संस्कार करेंगे माया मेरे पिता के घर पे बड़े बड़े राजा महाराजा देवता बनाए वाले, आप मुझे जाने दीजिएगा, मैं जाऊंगी पता करूंगी कौन आया है और आकर सब तुझे बताओगे। बड़ बड़ भूप पिता घर आइए, उनके दर्शन पाऊंगी, जो सत्कार करेंगे माया कर तुम्हें बताऊंगी। अरे मेरे पिता की बड़ ज्ञानी है, होगा कोई अपमान नहीं, भी शंकर बोले भगवान शंकर बिल्कुल नहीं माने। तो सती ने एक और दलील लग दिया, बोले महाराज
तुम ही तो बताते थे कि 4 जगह आदमी बगैर बुलाए जा सकता है। हमने कोई और से सुना होता तो अलग बात थी, हमने तुमसे सुनी है। बोले तुम मुझे बताते थे पिता के घर पे, मित्र के घर पे, भाई के घर पे और पूजा पाठ वाली जगह, ये 4 जगह आदमी बगैर बुलाया जा सकता है। तो पिता का तो घर है ही, हमारे मित्र सहेली सब वही है, भाई का भी वही घर है, और पूजा भी चारों में क्वालिफाई हो रही है। फिर तुम कैसे बोल सकते हो नहीं जा सकते? भगवान शंकर ने माथा ठोका और कहा, संसार के सबसे ऊंची जगह से भगवान शंकर बता रहे हैं कि मैं शंकर, 3 आंख रखने वाला शंकर, गले में नामों का हार पहनने वाला शंकर, अपने कंठ में जहर को रोक रखने वाला शंकर, महाकाल शंकर, आज मैं अपनी पत्नी से हार गया। तो संसार के पुरुषों सुनो, तुम लोग भी कभी नहीं जीतोगे। और एक और बात बताइए, बोले अपनी विवाहित पत्नी के अलावा साइड लाइन में कोई और होगा तो उसके नीचे आप दबके रहना पड़ेगा, क्योंकि देखो गंगा मेरे सर पे बैठी है और जब जब मैं विभूति लगाता हूँ धो देती है। भगवान शंकर मान गए, तभी तैयार हुई। अरे पति तर्ज पर हो मार कर जाए, काल भद्र और रवि गोदावर जाने उनके साथों में। देखती है सबका समान हो रहा है, सबके आसन हरे भरे दिखाई दे रहे, लेकिन शिव का कोई स्थान नहीं है। और पिता भवन जो गई सती सबके दर्शन पाए थे, सबका आसन हरा भरा था, शिव के आसन आए थे। सती को बहुत क्रोध आया, कोई मिलने के लिए भी किसे नहीं आया, एक माँ को छोड़कर। माँ दौड़ती आई, सती से मिली, दोनों माँ बेटे बहुत रोते हैं। और उसके बाद में सती इतना क्रोधित होती है कि जिस यज्ञ कुंड में हवन होने वाला था उसी में जाती है और अपने अंगूठे से अग्नि के प्रकट करके और अपने आप को वहीं पर पकड़ देती है। हाहाकार मच जाता है। पिता भवन जो गई सती सबके दर्शन पाई थी, सबके आसन हरा भरा था, शिव के आसन पाई थी। जब तक उस समय सती भई है, शिव बताने गई थी, और भगवान शंकर को पता चला कि सती अब नहीं रही है, तो उन्होंने फिर वीरभद्र को प्रकट किया अपने भृकुटी से, और वीरभद्र ने जाकर के दक्ष का यज्ञ विध्वंस किया। यज्ञ विध्वंस हो गया और दक्ष को सजा मिली। शिव जी ने कहा था कि दक्ष को जान से मत मारना। दक्ष को अहंकार हो गया था, घमंड हो गया था, और एक घमंडी आदमी को मारना नहीं है जान से, उसको उसे जता देना है कि तुम्हारे में घमंड है।
तो उसका सर कटवा के वहां बकरे का सर लगवा दिया। बकरा का सर क्यों लगवाया? क्योंकि बकरा केवल क्या बोलता है? बकरा बोलता है मैं, नहीं बोलता। और मैं के अलावा वो दूसरा कोई जीवन में बोलता ही नहीं। बकरा बड़ा अहंकारी जीव होता है, जिंदगी भर मैं करते करते कट जाता है, नहीं खत्म हो जाता है वो बकरा। और उसी बकरा का चमड़ा जब तंबूरे पर लगता है, तंबूरा जब बजाता है आदमी, जिंदा रहता तो वही बकरा क्या बोलता है? मैं। और मर जाता तो बोलता है तुम। तंबूरा सुना है? कौन कौन सुने? तंबूरा सुने? हाँ, तंबूरा क्या बोलता है? तुम बसता है। तो अहंकार भाव नहीं कर रहा है। और इधर शिवखंड समाधि में चले जाते हैं और वही पार्वती हिमालय और मैना के घर पे वही सती पुनः पार्वती बन करके अवतरित होती है और बहुत आनंद हो रहा है। आज जगत की माँ जन का जन्म हुआ है और माँ जगदम्बा पारंबा पार्वती का अवतार लेकर के आज हिमालय और मैना के गोद में खेल रहे हैं। आज हिमालय के यहाँ पर बहुत आनंद हो रहा है। ओ आज पलना में झूले जगत वाके दिवस का मनाते हैं और कल भोलेनाथ जी का विवाह संस्कार होने वाला है। यहाँ पर कल नाचते हैं सभी। हाँ सुनो, आज पलना में झूले हिलो डुलो। हाँ अरे
रानी और मैना के यहाँ पर प्रकट हुई है। देवताओं ने बहुत बहुत सत्कार किया। मेरे भाई बहन, आज का प्रसंग यहीं पर समाप्त करते हुए आइए आरती करते हैं और यहाँ से आगे की का प्रसंग जो है हम कल लेकर के चलेंगे, जहाँ हम शिव जी की सुंदर विवाह का सब कोई आनंद लेंगे। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पाए बंदी पिता महादेवा। गणपति देवा हो गणपति देवा, गणपति देवा हो गणपति देवा। एक दंत दयावंत चार भुजधारे, माथे गणपति देवा हो गणपति देवा, गणपति देवा हो गणपति देवा। जय गणेश देवा, माता जगी पाए
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकम्